गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने जो पीरियड और ग्रुप्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था। आज अपना जो नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, देखो इसमें कुछ अपने बातें पहले कर चुके हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से ब्लॉक थे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये जो टॉपिक है उसको अपने ऐसे भी बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स या टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनका अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, पी ब्लॉक है उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, डी एफ सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, और जो सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले जो एलिमेंट हैं उनको किसी एक ब्लॉक में फिट किया गया। अपने स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट में कि एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक एलिमेंट है वो नोट करते हैं अपने फर्स्ट, अपने सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि एस ब्लॉक होता है इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? 2। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ये है ग्रुप फर्स्ट और ये है सेकंड ग्रुप, ठीक है। हेली ना की रब से फरियाद, उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहले तो इनका अपने को नेम पता होना चाहिए, क्या क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ओके। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। ये इतने सारे जो है वो एलिमेंट्स अपने को मिलते हैं किसमें? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब अपनी बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है वो इसका होता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक है ये अपने कल डिस्कस कर लिया था, बट ये जो टॉपिक है कि जितने भी टॉपिक अपने आगे नेक्स्ट जो आएंगे उनमें सब में ये यूज होगा, ओके। तो देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद करना है वो होता है NS, इसको ऐसे लिखना है 1 to 2। क्यों ये 1 to 2 अपनों ने कैसे लिखा है? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको ध्यान है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS क्या होता है? 1, और जो सेकंड ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। तो अब अपने को इन दोनों को एक साथ कैसे नोट करेंगे? एक साथ ऐसे नोट करते हैं कि भाई NS1 to 2, इसका मतलब ये है कि NS या तो 1 होता है या NS क्या होता है? 2 होता है। और मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप है उन सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, और जो सेकेंड ग्रुप है उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 होता है, ठीक है। अब अपने इसके पढ़ते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक, कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। क्या है? मेटल्स। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आपको यहाँ पर सब जो नोट किए हैं आप लोगों ने वो सभी के सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। सबसे पहली बात ये। उसके बाद अपने सेकंड पॉइंट ये नोट करते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स, एंड ये जो मेटल्स हैं वो क्या हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो सोडियम होता है ना, सोडियम ये बहुत ही सॉफ्ट है, मेटल है। मेटल मतलब जैसे Fe भी मेटल होता है, ठीक है। आप पढ़ते हो कॉपर भी मेटल होता है, और जो भी आप लोग मेटल के बारे में जानते हो तो वो क्या होता है? बहुत हार्ड होते हैं। Fe मतलब आयरन मतलब लोहा, ठीक है। तो वो क्या है? बहुत हार्ड होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। कौन से? सब के सब जो हैं वो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट, अगर अपने कंपैरिजन करें दूसरी मेटल से तो ये जो मेटल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं।
ये सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि इसे अपने जो नाइफ होता है, नाइफ मतलब इसे चाकू से काट सकते हैं। जैसे ये छोटा इतना आपने पीस लिया तो अपने चाकू से ही इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नाइफ से इसको काट कर अपने इसके 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके सॉरी। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट, इसका जो कैरेक्टर है वो ये कि जो फर्स्ट ग्रुप जो होता है ना, उन सभी एलिमेंट को एल्केलाइन मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केलाइन मेटल्स। ठीक है, ये इनका नेम है अलग से, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप होता है, इन सभी एलिमेंट्स को एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब अपने ये जो भी ब्लॉक्स स्टडी करेंगे एसपी डीएफ, उनके सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, तो वो अलग अपने एक साथ नहीं करेंगे। अभी चल रहा है अपना सिर्फ कौन सा टॉपिक अपना चल रहा है? एस ब्लॉक। ओके, तो देखो उसके बाद बात करते हैं अपने कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें इनका जो अगर अपनी बात करें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बात करें? मेल्टिंग पॉइंट और लिखते हैं या नहीं लिखेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही होते हैं वो कंपैरिजन देन अदर एलिमेंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही लेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? लेस होते हैं। उसके बाद अपने देखें और क्या इसके कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं सब के सब। अब इसका रीजन क्या होता है? रीजन देखो, यहाँ पर जैसे NS1 या इसका NS2, इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अपने एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया सोडियम, यहाँ करते हैं किसका एग्जांपल लिया? सोडियम का। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करता हूँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो देखो 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11। तो क्या होता है कि जब एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बता दिया इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अपने एक ऑक्टेट रूल डिस्कस करेंगे। इसका क्या कंप्लीट करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए कि ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? ऑक्टेट कब कंप्लीट हो? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करे? जो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो, और या एक कंडीशन और हो सकती है। क्या कर सकते हैं ये कि ये जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव कर दे, हटा दे यहाँ से। ठीक है, तो अब ये देखो इसका लास्ट जो शेल बचा है वो ये बचा है, और इसमें 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अपने यहाँ पर इसके ये और जो भी रिएक्शंस होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती है? उसमें किसका उसमें जो कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, हट गया, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया? पहले ये था एलिमेंट नेचुरल, और उसके बाद न्यूट्रल एलिमेंट था। अब उसके बाद में क्या आ गया? ये बन गया आयन। क्या बन गया? किसकी फॉर्मेशन होगी? आयनिक फॉर्मेशन होगी। तो अपने इसके लिए एक बात और भी बता सकते हैं, और जो आयन्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इसके लिए अपने ये भी बोल सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है इनकी। क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कौन सी नेचर होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है। मतलब ये क्या करता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो S में वो फटाफट जल्दी से रिमूव करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन फॉर्मेशन में आ जाएगा, आयन फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। तो इसकी जो नेचर हुई वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा जनरल अपना इंट्रोडक्शन था किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड ब्लॉक, और वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट, कौन से ब्लॉक नोट करते हैं अपने?
पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो उसके लिए अपने को क्या क्या देखना है, कैसे पढ़ेंगे। एस ब्लॉक, अब तक आपको उम्मीद करता हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल है वो याद हो गई होगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर याद नहीं हुई है तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ में नहीं आएंगी। तो देखो सेकंड पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपने क्या पढ़ेंगे, पहले अपने पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पी ब्लॉक जो होता है वो आपको ये पता है 13th ग्रुप से स्टार्ट होता है, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th। कितने, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ग्रुप्स अपनों ने बनाए हैं ये किसके होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ओके। तो अब अपने थोड़ा सा नोट करते हैं, बी सी एन ओ एफ एन ई, ठीक है। नीचे कंटिन्यू पूरा नहीं बना रहा मैं, कौन सी, गीता कंटिन्यू चलेगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यू चलेगा, ओल्ड स्टाइल से कंटिन्यू, फिर कल, बाहर आई, आंटी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये ऐसे क्या होते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो ये मैं बार बार बहुत बार अपनों ने बता दिया, तो मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, अपने सिर्फ इसके जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पी ब्लॉक एलिमेंट अपने स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना होता है आपने, फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करना होता है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये होता है NS2 NP126। अब आपने ये नोट करना है, ये याद करना है आप लोगों ने, ये बना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 नोट करना है। 126 नोट क्यों करेंगे, क्योंकि कल लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर ये जो पी ब्लॉक है इसका सभी अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NP1, इसका NP2, इसका NP3, इसका NP4 और इसका क्या होता है NP5 और इसका होता है NP6। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ कि पी जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें टोटल जो ग्रुप्स हैं उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ तक अपने फिल करते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन P1 में जाएगा, सेकंड P2 में, P3 में, P4, P5 और P6 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ये जो ब्लॉक ग्रुप है 13th ग्रुप, इसमें B, Al, G मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP1 होता है। और N यहाँ पर क्या है, दोबारा से बता देता हूँ मैं, N है यहाँ पर जो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कल डिस्कस किया था वो स्मॉल n, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है 2, 3, 4, 5, 6। तो अपने इसको कॉमन एक साथ अगर अपने को इसका शो करना हो तो अपने कैसे बताएंगे कि NS2 NP126 ये क्या होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने याद करना है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो जो पॉइंट अपन देखते हैं कि आपको जो 18th ग्रुप है इनके अलग अलग नेम्स नोट करने हैं आप लोगों को। वो नेम्स क्यों बने हैं वो भी बात करें। 18th ग्रुप जो है उसका नेम होता है इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस ग्रुप, ठीक है। और इसके कई सारे नेम होते हैं, जीरो ग्रुप, ओके, नोबल गैसेस, नोबल गैस है। अब ये इतने सारे जो नेम हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों है।
तो ये जो जीरो ग्रुप यहाँ से नेम है, ये नेम कहाँ से नोट किया गया था, आपने पढ़ लिया पहले जब आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्कस की थी। तो ये जो जितनी भी गैसेस थी उनको कहाँ पर अरेंज किया था, पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में अरेंज किया था और उसको क्या नेम बनाया था इसने, जीरो ग्रुप। ओके, उसके बाद इनर्ट गैसेज क्यों बोलते हैं इनको, इनका इनर्ट गैसेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर मैं इनर्ट गैसेज का अगर सीधा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, जैसे इसका अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक NS2Np6, तो देखो यहाँ पर 2 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ना तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ना एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है। मतलब ये पूरा बिल्कुल क्या है, फिनिश है टॉपिक, सॉरी ये जो इसका जो शेल है, सब शेल है वो फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड है तो इसको क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स या तो डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करते हैं 17th ग्रुप की, इनको बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। अब हैलोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो FCl, Br और जो I होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं, ये सभी जो हैं वो सी सॉल्ट की फॉर्म में मिलते हैं। किसमें, सी सॉल्ट। सी सॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो समुद्र होता है उसके अंदर जो सॉल्ट मिलता है उसमें कहाँ पर मिलते हैं, FCl, Br और I। तो इनका जो नेम होता है वो क्या बोला जाता है, हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है सी सॉल्ट। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने, अच्छा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक NS2Np5। तो 5 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, ये सिर्फ क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इन सभी का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। सभी का चार्ज क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। और देखो X मैंने किस लिए लिखा, क्योंकि X क्या होता है, FCl, Br और I को कॉमनली क्या बोला जाता है, X बोला जाता है। और X है क्या, हैलोजन। उसके बाद अगर अपने बात करें कि 16th ग्रुप जो है, अब 16th ग्रुप कौन सा है, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ये जो ग्रुप है इसका ये 16th ग्रुप होता है। और 16th ग्रुप को बोला जाता है चैल्कोजन। क्या नेम है इसका, अलग से नेम नोट करना है आप लोगों ने। 18th ग्रुप है उसका नेम होता है इनर्ट गैसेज, और जो 17th ग्रुप है उसका होता है हैलोजन, और जो 16th ग्रुप है उसका नेम क्या होता है, चैल्कोजन। अब इसका नेम चैल्कोजन क्यों बना, क्योंकि ये आपको ये पता है क्या, ऑर्स क्या होते हैं, ऑर्स होते हैं कि यहाँ पर जो अपने जैसे अपने पीरियोडिक टेबल की बात करें या किसी कंपाउंड की बात करें, तो इन अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो अर्थ क्रस्ट जो होती है जहाँ से अपने एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, एलिमेंट को प्योरीफाई कर सकते हैं, वो जो भी मटेरियल होता है उसको ऑर्स बोला जाता है। तो 16th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम ऑर्स में मिलते हैं। कहाँ में मिलते हैं, ओर्स में मिलते हैं। या आपने ऐसे बोल सकते हैं कि अगर पूरी नेचर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ओर्स फॉर्मेशन जिन एलिमेंट्स ने की है ना, वो 16th ग्रुप ने ही की है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चैल्कोजन बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपने 15th ग्रुप की। 15th ग्रुप जो होता है उसको निक्टोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निक्टोजन, ठीक है। ये निक्टोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये जो भी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टाइप की या फास्फोरस ऑक्साइड, इस टाइप की गैसें इनसे बनती है। तो ये जो गैसें हैं ना वो क्या करती हैं कि मतलब जैसे दम घोट देती हैं, ठीक है। तो अपने इसको क्या बोल सकते हैं, निक्टोजन इसको बोला जाता है। तो ये इनके अलग से नेम है। 18th ग्रुप इनर्ट गैसेस, 17th हैलोजन, 16th चैल्कोजन और 15th ग्रुप क्या है, निक्टोजन है। आज अपने इतना ही डिस्कस करेंगे और जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।